हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हमारी जो ये वक्तव्य की श्रृंखला है उसमें आप सबका स्वागत है। तो हमारा जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को किस प्रकार से समझ सकते हैं। हमें बहुत से लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते तो हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ नहीं पाते। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो ये भगवद गीता का ज्ञान है वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो जो ये विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आगे आने वाली कड़ियों में श्रीमद् भगवद गीता का जो पठन है वो आरंभ करने वाले हैं। अध्याय 1 के पहले श्लोक से हम उसे शुरू करेंगे और जैसा हमें आचार्यों को जैसा हम सबको हमारे आचार्यों ने हमें समझाया है, हम उसी प्रकार से उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझ लें कि श्रीमद् भगवद गीता को हमें किस प्रकार से ग्रहण करना है। तो हम सब जानते हैं कि इस संसार में भी यदि हम कुछ जानना चाहें, हम कुछ सीखना चाहें, या यदि हम किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी हम कोई एडमिशन लेना चाहें कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो हमारी कोई ना कोई निम्नतम योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि ये किस प्रकार का ज्ञान है। जब इस संसार में किसी साधारण ज्ञान को जानने के लिए भी हमें इतनी सारी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, तो हम ये जानें कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इस ज्ञान के बारे में जो इसके वक्ता हैं, इसके जो शिक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है वो सभी विद्याओं का राजा है। ये राज विद्या है, ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। तो हमें ये जानना होगा कि अब हम इस ज्ञान को किस प्रकार से समझें, कि जो ज्ञान जो है वो सारे सिद्धांतों का राजा है, उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरी बात जो भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, कि जो ज्ञान है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि ऐसे ही इसे कोई नहीं जान सकता है, ये एक रहस्य है। पवित्रम, ये शुद्धतम है। इदम उत्तमम, यानी कि ये उत्तम ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने से जो हमें फल मिलता है वो है शुद्ध भक्ति। प्रत्यक्ष अवगमम, यानी कि जो ये ज्ञान है वो प्रत्यक्ष अनुभव से समझा जाता है, यानी ये एक साइंस है, विज्ञान। जैसे विज्ञान में एक छोटा सा बच्चा भी यदि उस प्रोसेस को फॉलो करता है, उस प्रक्रिया को फॉलो करता है जो एक साइंटिस्ट कर रहा है, तो उसे ठीक वैसा ही फल मिलता है, उसे ठीक वैसा ही जो है वो प्राप्त करता है रिजल्ट जो उस साइंटिस्ट को मिलता है। इसी तरह से ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। धर्मम, ये जो है ये धर्म का पथ है। धर्म का अनुगमन करने से हमें जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होती है वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो ये जो है ये धर्म का पथ है। सुसुखम, सुसुखम, सबसे अच्छी बात है कि ये सुख प्रदान करने वाला है और ऐसा सुख जिसका जो अंत में कड़वा नहीं लगता, ऐसा सुख ये हमें प्रदान करता है कि उस सुख, वो जो सुख है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। आनंदम अंबुदी वर्धनम, यानी कि जो आनंद का जो सागर है वो प्रतिपल प्रतिपल बढ़ता रहता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस तरह का जो ये ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। तो जरा सोचिए
कि इस प्रकार का जो दिव्य ज्ञान है वो बिना किसी योग्यता के कैसे प्राप्त हो सकता है। तो प्रश्न यही है कि इसे समझें कैसे। तो जो इसके वक्ता हैं, जो इसके आदि शिक्षक हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जब श्रीमद् भगवद गीता के जो चतुर्थ अध्याय है उसमें श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास बताते हैं, तो वो इसे प्राप्त करने की, इसे जानने की और इसके अनुशीलन की विधि को भी बताते हैं। चतुर्थ अध्याय के शुरुआत से ही यानी पहले श्लोक से ही भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकु आब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सा कालिने महता योगो नष्टा परंतपा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं सा एवायम मया ते अध्यम योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण जो है वो चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अव्ययम, कि ये जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो अमर विद्या है, जो भगवद गीता का ज्ञान है, इस योग विद्या का उपदेश जो है मैंने सबसे पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश जो है वो इक्ष्वाकु को दिया। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सा कालिने महता योगो नष्टः परंतपा, कि इस प्रकार जो ये विज्ञान है, परम विज्ञान है, वो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो सबसे पहले जो इतिहास जब हम देखते हैं तो बताया कि ये अत्यंत प्राचीन ज्ञान है और दिया किसे गया है, सूर्य लोकों के जो राजा हैं, सूर्य लोक के राजा विवस्वान हैं, तो उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया गया है। और जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये ज्ञान जो है एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है वो परंपरा से प्राप्त किया गया है। कि ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके शिष्यों को दिया गया, उनके जो योग्य शिष्य थे उन्हें दिया गया और उनसे चलकर फिर ये धीरे धीरे कहां पहुंचा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वाकु आब्रवीत, कि सबसे पहले विवस्वान को दिया गया और उसके बाद फिर ये जो मनुष्यों के पिता मनु को और उसके बाद फिर वे इक्ष्वाकु को, मनु ने जो उपदेश है वो इक्ष्वाकु को दिया। यानी कि भगवान के जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनके द्वारा ही ये ज्ञान जो प्रमाणिक परंपरा है वहां से चलता हुआ ये आगे राजऋषियों तक पहुंचा। मिला किसे, राजऋषियों को मिला। तो अब हम समझना होगा हमें कि ये जो ज्ञान है सबसे पहले तो ये परंपरा में हमें प्राप्त होना चाहिए और दूसरा इसे जो इसका ज्ञान का अनुशीलन करने वाले हैं और जो इस ज्ञान को मानने वाले हैं, ज्ञान को लेने वाले लोग हैं, उसे राजऋषि होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं हम तो राजऋषि हैं नहीं, हम तो कलयुग के जीव हैं, हम में तो बहुत सारी अयोग्यताएं हैं, हम तो अयोग्यताओं का खजाना है। लेकिन कलैर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये जो कलयुग है ना वो दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके ही जो जीव है वो मुक्त हो सकता है। तो आचार्यों ने एक छोटा सा एक रास्ता, एक सरल सा, एक सुगम सा रास्ता बताया है कि हम जो है हम किस प्रकार से जो भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो जब हम भगवान के इस पवित्र नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो श्रीमद् भगवद गीता को समझने का हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। तो राजऋषि तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आचार्यों ने हमें रास्ता बताया कि हम क्या करें, हम कुछ भक्ति के पथ पर जो चीजें हैं उनका हम
पालन करें। तो सबसे पहला हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और जो कुछ पापमय कार्य हैं उनसे हम दूर रहें, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन न करना और जो नशापान से दूर रहना, जुआ सट्टा लॉटरी न खेलना, व्यभिचार से दूर रहना। प्रारंभ में हम सब में ये बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है करते रहेंगे तो हम भी धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ताकि हम इस ज्ञान को समझ पाएं और इन बुराइयों से भी हम बच सकते हैं। तो क्या है कि ये ज्ञान जो है परंपरा में होना चाहिए। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ज्ञान है वो परंपरा में हम तक आ रहा है? जब कोई वस्तु जो है वो परंपरा में आ रही है, यानी कि एज इट इज आ रही है, एक श्रृंखला में आ रही है, तो जो वो ज्ञान है या कोई भी वस्तु है तो वो उसी तरह से हमें प्राप्त होगी जिस तरह से वो जो उसके वक्ता हैं, जो उसके शिक्षक हैं, उनके द्वारा दी गई है। हम इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे कोई दवाई है तो उस दवाई में यदि कोई मिलावट करता है, यदि कोई मिलावट करके देता है तो उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। लेकिन उस दवाई को जैसे वो चिकित्सक ने हमें दी है उसके परामर्श के अनुसार यदि हम ग्रहण करते हैं तो फिर जो है हमारी जो व्याधि है वो नष्ट हो जाती है। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता को भी उसके जो वक्ता हैं, जो उसके शिक्षक हैं, उनके द्वारा ही दिए गए रास्ते के द्वारा और उनके द्वारा समझाए, जिस तरह उन्होंने समझाया है उसी तरह से हमें इसे समझना है। तो भगवान जो है वो बताते हैं कि अर्जुन, मैंने आपको ये ज्ञान इसलिए दिया है, भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम, कि दो क्वालिफिकेशन बताई हैं अर्जुन की। कौन कौन सी? भक्तो असि मे सखा, कि तुम जो मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें भी जो अर्जुन है उनकी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना होगा और जो है उनके साथ एक संबंध स्थापित करना होगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान करता हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे मित्र हो। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो ज्ञान है वो केवल और केवल भगवत भक्त के निमित्त है। केवल भगवत भक्त ही इसे समझ सकता है। तो यहाँ जो अर्जुन है वो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान ने जिस तरह से ज्ञान दिया उसी तरह से उन्होंने इसे समझा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति है उसे भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। कोई ना कोई उसका भगवान से संबंध होना चाहिए। अब वो संबंध किसी भी अवस्था में हो सकता है, निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है, सक्रिय अवस्था में हो सकता है, वो भगवान का मित्र हो सकता है, वो भगवान का माता पिता के जैसा संबंध कर सकता है, और या फिर वो एक मधुर रस में भी भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन जो आचार्य सबसे बड़ा रास्ता, सबसे आसान रास्ता हमें बताते हैं भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने का, वो है कि जीव का जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सब जो जीव हैं, लाखों करोड़ों जीव हैं, हमारा भगवान के साथ एक नित्य विशिष्ट संबंध है, पहले से ही हमारा संबंध है। लेकिन हम सब माया के प्रभाव में इस संबंध को भूल चुके हैं। तो जो ये संबंध है वो हमारा स्वरूप कहलाता है, और भक्ति योग की प्रक्रिया से ये संबंध जो है वो जागृत किया जा सकता है। तो तब जब हम ये संबंध जो है वो जागृत कर लेते हैं तो ये अवस्था जो है वो स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो ये जो स्वरूप है और स्वरूप की स्वाभाविक मूलभूत जो स्थिति है वही हमारे जीवन की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन जो था वो भक्त था और मैत्री में वो भगवान के साथ संपर्क में था। तो अब हमें ये जानना होगा, हमें समझना होगा कि किसी ना किसी तरह हमें भगवान के साथ वो संबंध स्थापित करना है यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हैं। तो अब इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह से ग्रहण किया। वो भक्त था, उसने भगवान को जैसे कि भगवान हैं,
जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। एक एक श्लोक में जब आता है कि श्री भगवान उवाच, कि यानी जो बोलने वाला वक्ता है वो श्री भगवान है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि जो श्री कृष्ण है वही परम भगवान है। तो इस रूप में अर्जुन ने भगवान को ग्रहण किया, भगवान के उपदेश को ग्रहण किया, उनको भगवान समझकर ग्रहण किया। अर्जुन ने ये नहीं समझा कि कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है या कोई महान व्यक्ति बोल रहा है या कोई स्कॉलर बोल रहा है, नहीं, उन्होंने समझा कि ये श्री भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण आप भगवान हैं, आप परम धाम हैं, पवित्रतम है, परम सत्य है, आप शाश्वत हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं, आप महानतम हैं। वो ये नहीं कह रहा, कोई मान सकता है कि अर्जुन तो भगवान का जो है मित्र था, अरे वो तो अभी चापलूसी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन प्रमाण प्रस्तुत करता है, आहुर स्वान ऋषिः सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं च ब्रवीषिमि। अर्जुन कहता है कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं। सर्वम एतम धृतम मन्ये यन्मावत्सि केशवा नहीं ते भगवन विदुम व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अर्जुन कहता है कि संशय का कोई स्थान नहीं है। तो जिस तरह से जो श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता हैं, जो उनके शिक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने एक एक बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हमें उसे उसी रूप में मानना होगा। संशय का कोई स्थान ही नहीं है। तभी हम जो श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाला लाभ है उसे ग्रहण कर सकेंगे और श्रीमद् भगवद गीता का जो उद्देश्य है श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। आगे अर्जुन क्या कहता है, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। वो कहता है कि प्रभु ना तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ये 10वें अध्याय के श्लोक है। तो जब अर्जुन जैसा व्यक्तित्व जो है वो इस बात की घोषणा कर रहा है, जो भगवत गीता का सुपात्र विद्यार्थी है, जिसे भगवान ने स्वयं चुना है, तो जो अर्जुन है वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि जो भगवान है उनके व्यक्तित्व को ना देवता समझ सकते हैं और ना ही असुर समझ सकते हैं। तो फिर हम यदि चाहें, अपने बल पर समझना चाहें, तो हम श्रीमद् भगवद गीता को किस प्रकार समझ सकते हैं? तो सिर्फ अपने बल पर हम श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझ सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भगवान ने शुरू में बताया। क्योंकि ना तो हम भक्त हैं, हम तो भक्ति की प्रक्रिया का पालन भी नहीं कर रहे हैं और भगवान के साथ हमारी मित्रता भी नहीं है। तो क्या करना होगा हमें इसे, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। तो हमें इसे परंपरा में जो आचार्य आ रहे हैं, वो आचार्य जब कृपा करके हमें इसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस तरह से हमें इसको समझना होगा। ऐसे ही महान आचार्य जो हैं वो हैं हमारे पास श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता है उसे हमारे समक्ष यथा रूप में प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद ने इतने सुंदर तात्पर्य दिए हैं जो कि पूर्ववर्ती आचार्यों का जो है अनुसरण करते हुए और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को ध्यान में रखकर श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान कहना चाहते हैं उसे उन जो भी चर्चा है, जो बात है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया है। और वो किस प्रकार से प्रभावी है, वो किस प्रकार से समझ में आती है, वो उस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो दवाई है वो जिस उद्देश्य से हमें दी जा रही है उसका प्रभाव, यानी कि हमारी व्याधि नष्ट हो जाती है। और इसका प्रमाण है वो लाखों करोड़ों जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं,
कि जिन्हें कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को शील प्रभुपाद के मुख से सुना तो वो भक्त बन गए। उनके जीवन से सारे पाप में जो कार्य थे वो नष्ट हो गए। कलयुग का प्रभाव जो है वो खत्म हो गया और उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ये उनका सौभाग्य है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि श्री प्रभुपाद की कृपा से उन्हें भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ। तो अब जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो योग्यता हैं, वो हम जान गए हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्तो असि में सखा, कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। अब हम ना तो भक्त हैं और ना हम सखा हैं, तो हमें आचार्यों के चरण पकड़ लेने चाहिए, शील प्रभुपाद की शरण ग्रहण करनी चाहिए और शील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनके अनुसार ही हमें इस भगवद गीता को ग्रहण करना चाहिए। तो यही आज का हमारा थोड़ा चर्चा का विषय था कि हम श्रीमद् भगवद गीता को किस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी हम श्रीमद् भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना है। हमें किसी को ये नहीं सोचना है कि वो भी कृष्ण के तुल्य है, ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति है, और ये भी नहीं सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक महान व्यक्ति है। वो ना महान है ना वो महानतम है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से, बहुत विनीत भाव से हमें श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहिए और उसका पठन करना चाहिए। जब तक कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, परंपरा में नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना कठिन है, क्योंकि ये महान रहस्य है। अर्जुन भी इस बात की घोषणा करते हैं, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। कोई नहीं समझ सकता। तो इसी तरह से हम श्रीमद् भगवद गीता की आगे आने वाली कड़ियों में हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन आरंभ करेंगे और उसकी सूचना आप सबको दे दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया जब भी हम भगवद गीता का पाठ करें तो आपके पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप होनी चाहिए, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा हमें प्रदान की गई है। जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शील प्रभुपाद हैं, आप सब जानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।